इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसको खुश करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम दुनिया में क्यों जी रहे हैं, इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, वो कौन सा गोल है जिसको अचीव करने के लिए हमको दुनिया में भेजा गया है। हमारी ज़िंदगी के इस सफ़र की मंजिल क्या है, अल्लाह ताला की रज़ा। दुनिया में हम सारी मेहनत, तगौदो, कोशिशें जितनी भी कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है कि किसी तरह से दुनिया में रह करके हम अपने रब को खुश कर दें। अल्लाह को खुश करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। उसी की खुशी में हमारी कामयाबी है दुनिया के अंदर, और उसको खुश करने वालों ही को क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला निजात मिलने वाली है। जो भी नेकियां हम करते हैं, जो भी तगोदो सुबह शाम की दीन के नाम पर हम करते हैं, हर नेकी के पीछे मकसद क्या होता है, मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। एक मोमिन की सबसे बड़ी फिक्रमंदी किस बात को लेके होती है कि मैं क्या ऐसी नेकी कर दूं कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। जुमा का दिन है, खड़ी दोपहर में आप लोग अपनी दुकानें बंद करके, अपना कारोबार बंद करके, नहा धो करके, वक्त निकाल करके मस्जिद में क्यों जमाएं? अल्लाह को खुश करने के लिए। रमज़ान में रोज़े रखते हैं अल्लाह खुश हो जाए। मेहनत से गाढ़ी कमाई का पैसा किसी गरीब के हाथ में दे देते हैं ज़कात के नाम पर, क्यों? कि शायद अल्लाह इससे खुश हो जाए। मोमिन बंदा सुबह शाम दिन रात इस फिक्र में लगा रहता है कि मैं कौन सी ऐसी नेकी करूं कि मेरे रब को वो पसंद आ जाए। और उसका डर भी सबसे बड़ा यही होता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। वो डरा हुआ रहता है, घबराया रहता है, फिक्रमंद रहता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी नादानी, कोई ऐसी लग़ज़िश ना सरजद हो जाए कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। तो अल्लाह को खुश करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। इन सारे कामों में जो हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते हैं, सबसे अहम तरीन काम कौन सा है, सबसे बड़ी नेकी कौन सी है जिससे अल्लाह ताला खुश होता है? सबसे बड़ा नेकी का अमल कौन सा है? सबसे बड़ी नेकी कौन सी, बताइए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, फ़राइज़। तो फ़राइज़ में सबसे बड़ा फरीज़ा कौन सा है? फ़राइज़ तो बहुत सारे हैं। नमाज अमल में, तमाम नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है तौहीद। नेकियों में सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बंदे की जिस अमल से खुश होता है वो क्या है? तौहीद। उसका ईमान, उसका सही अक़ीदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेकियों में अल्लाह ताला की सबसे महबूब नेकी कौन सी है?
अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लेकर के आना। बंदे के पास अल्लाह को खुश करने के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो तौहीद है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बंदे की तौहीद से खुश होता है। तौहीद अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ मरतबा इस तौहीद की वजह से उसके बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह को खुश करने वाली चीज़ क्योंकि सबसे बड़ी तौहीद है, सही अकीदा है, ईमान है, इसलिए दुनिया में रहते हुए सबसे ज़्यादा मेहनत इंशाअल्लाह ताला हमको अपने अकीदे पे करनी है, अपने ईमान पर करनी है। हमारे दामन में अल्लाह ताला की नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो तौहीद की नेमत है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कोशिश ईमान वाले बंदे को इस तौहीद की हिफाजत के लिए करनी चाहिए। बज़ाहिर ये बहुत छोटा सा कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 10-12 हुरूफ पर मुश्तमिल, पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलेमा कितना वज़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमानों ज़मीन अगर तराजू के एक पर्रे में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह तराजू के दूसरे पर्रे में रख दिया जाए, लमालत बिहिन्ना, तो ये एक छोटा सा कलेमा जो हम समझ रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलेमा सातों आसमानों जमीन से भारी पड़ जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पढ़ रहा झुक जाएगा, जमीन और आसमान इसके सामने हल्के पड़ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया सातों आसमानों जमीन अगर एक कड़े की तरह हो और उससे ला इलाहा इल्लल्लाह को गुजारा जाए तो ये कड़ा टूट जाएगा। ये इतना अजीम कलीमा है। कायनात में इससे बड़ी बात कोई कही नहीं गई। ये दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से कायम की गई। अंबिया दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करने के लिए भेजे गए। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत का दरवाजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत के दरवाजे की कुंजी है। जिसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह की ये चाबी नहीं, उसके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुशनसीब लोग हैं कि हम इस कलेमा की गवाही देने वाले हैं। अल्लाह ने बड़ा एहसान हम पर किया। अल्लाह के बंदो, इस सही अकीदे की कदर को समझो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल में अमानतों की तरह रखा है। ये कलिमा इतना बड़ा कलिमा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी कोशिश उन्होंने की कि उनका बेटा ज़बान से एक मरतबा इस कलिमे को अदा कर दे, लेकिन बेटे को ये तौफीक नसीब नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनका बाप ये कलेमा ज़बान से अदा कर दे, मेहनत की, दावत दी, तबलीग की, समझाया, लेकिन बाप की किस्मत में ये कलेमा नहीं लिखा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनकी बीवी इस कलेमे की गवाही अपनी ज़बान से दे दे, मेहनत करते रहे, कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कोशिश सर्फ कर दी कि किसी तरह उनके महबूब चचा, उनके हमदर्द, उनके गमखार एक बार ज़बान से ये कलेमा बोल दें ताकि वह अल्लाह ताला के यहाँ हुज्जत कायम कर सकें उनके हक में। चाचा की किस्मत में ये अजीम कलेमा नहीं लिखा था, वफात पा गए, लेकिन ज़बान से इसकी गवाही नहीं दी। अपनी खुशकिस्मती का अंदाज़ा लगाइए। वो कलेमे की सादत जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे उनके बेटे को मिल जाए, नहीं मिली। हज़रत इब्राहीम चाहते थे उनके बाप को मिल जाए, नहीं मिली। हज़रत लूत चाहते थे उनकी बीवी को मिल जाए, नहीं मिली। अल्लाह के नबी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद उनके चचा इस कलेमे की गवाही से महरूम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कलेमे की सादत, इस कलेमे को गवाही देने का शर्फ हमको अता फरमाया है। हम कितने खुशनसीब लोग हैं कि अंबिया ने, रसूलों ने अपने चहेतों के लिए जिस कलेमे की दुआएं मांगी उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई। हम में से बेशतर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुर्बानी के अल्लाह ताला ने इस कलेमे की गवाही देने वाला बनाया है। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं।
अल्लाह ताला ने हमको चुना इस कलेमे की गवाही देने के लिए, अल्लाह ने हिदायत दी, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वाले हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस कलेमे की हिदायत हमको दी, इस दीन की हिदायत हमको दी, इस सही अकीदे की हिदायत हमको दी। अल्लाह हिदायत नहीं देता तो हम अपनी ताकत से ये हिदायत हासिल नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा सर झुकता है तो अल्लाह के सामने झुकता है। आज हमारे हाथ अगर दुआ के लिए उठते तो ये हाथ कभी गैरुल्लाह के सामने नहीं फैलते। हमारी जबान से अगर दुआ का कलेमा निकलता है तो सिर्फ या अल्लाह अल मदद का कलीमा निकलता है। ये खुशनसीबी है हमारी। कोई हमारे दामन में अल्लाह ताला की नेमत नहीं होती ना, तो यही एक नेमत काफ़ी है कि अल्लाह ताला के शुक्र के लिए हम ज़िंदगी भर सजदे में पड़े रहें। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान हम पर किया है, तौहीद की ये नेमत अता करके। इस तौहीद की नेमत की कदर करिए, इस तौहीद की अज़मत को समझिए कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान आपको किया है कि आपका सर शिर्क की गंदगी से बचा लिया है, आपकी ज़बान को शिर्क की गलाजतों से बचा लिया है, आपकी दुआओं को शिर्क की मिलावट से महफूज रखा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जितनी बड़ी नेमत होती है ना, उतना ही ज़्यादा शुक्र करना चाहिए, क्योंकि तौहीद से बड़ी कोई नेमत नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र इसी तौहीद पर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने दुनिया की ये खरबों की आबादी है, इस खरबों की आबादी में जानवरों को भी पूजने वाले हैं, लकड़ी को पूजने वाले हैं, पत्थरों को पूजने वाले हैं, मुर्दों के सामने सर झुकाने वाले हैं, जिंदों की इबादत करने वाले हैं, पेड़ पौधे से लेकर के चूहा बिल्ली हाथी बंदर को पूजने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारे इस मुल्क में तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो शर्मगाहों की भी इबादत करते हैं। ऐसी गलीज और शिर्क से भरी हुई दुनिया में, खास तौर पे हमारे मुल्क में, हम तो जिस जमीन पर पैदा हुए हैं, यहां तो दुनिया की कौन सी चीज है जिसको पूजा नहीं जाता है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो खुसूसी तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक ऐसी जमीन जहां के मट्टी मट्टी में शिर्क घुसा हुआ है, अल्लाह ताला ने ऐसी सरजमीन पर पैदा करने के बाद हमको तौहीद वाला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की नेमत है। वल्लाही पता नहीं आपको एहसास होता है कि नहीं एहसास होता है। मैं तो जब किसी मुशरिक को देखता हूँ, ज़बान से मेरे दुआ निकलती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु बिही। ये दुआ कब पढ़ी जाती है? अल्लाह के नबी ने कहा किसी मुसीबत ज़दा को देखो तो पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु बिही। सारी तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह ताला ने उस मुसीबत से मुझे बचा लिया जिसमें उसको मुब्तला करके रखा है। मुसीबत ज़दा वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। और अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बहुत सारी मखलूकात पर मुझको फजीलत अता फरमाई है। आज सुबह एक दरगाह के दरवाजे से मेरा गुजर हुआ, दिल में मेरे यही एहसास था सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु बिही। सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने इस गंदगी से मुझको बचा करके रखा है जिसमें ये अल्लाह के बंदे मुलव्विस हैं। ये मुर्दों के सामने सर झुकाने वाले, ये कब्रों में जा करके फरियादें करने वाले, ये अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से इसके सामने गिड़गिड़ाने वाले, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमको इनमें से नहीं बनाया। कितना बड़ा अल्लाह का फजल है। अगर ये अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता तो हमारे बस में थी नहीं कि हिदायत हासिल कर लेते। हर नेमत अल्लाह के फजल से मिलती है और तौहीद तो सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह का फजल ना हो तो ये बहुतों को नसीब नहीं होती। अहले हदीस मैंने देखा, मजदूर अपना नाम भी उसको लिखना नहीं आता, अंगूठा छाप, लेकिन अल्लाह ताला ने ये शऊर उसको दिया है
कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना, गैरुल्लाह से फरियाद नहीं करना, वो सर कटा देगा लेकिन गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकाएगा। जाहिल है, अंगूठा छाप, अपना नाम भी नहीं लिखना आता, पर अल्लाह ने हिदायत का ये शूर उसके दिल में डाल दिया है। उसके बरखिलाफ देखा मुहद्दिस, फकीह, बड़ा अल्लामा, जिनको लोग शेखुल इस्लाम के लक़ब से नवाजते हैं, झुका हुआ है किसी गैरुल्लाह के सामने, हाथ उठा करके फरियादें कर रहा है किसी गैरुल्लाह से, झोली फैला करके रखा है, गैरुल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कब्र के सामने सजदे कर रहा है। अल्लाह ने नहीं उसकी किस्मत में हिदायत लिखी थी। उलूम व फ़नून का माहिर है, तौहीद की नेमत से महरूम है। वल्लाही बताओ कौन खुशनसीब आदमी है, वो जाहिल जिसको अल्लाह ताला ने तौहीद की नेमत से नवाज दिया, या वो अल्लामा फहामा जिसका सर शिर्क की गंदगी में पड़ा हुआ है। ये जाहिल उस शेखुल इस्लाम से बेहतर है जिसको लोग शेखुल इस्लाम कहते हैं। आप मुंतखब किए हुए लोग हैं अल्लाह के बंदो। अहले हदीस होना, मुसलमान होना तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है ही है, पर बहुत सारे मुसलमान उनका दीन देखें, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही दीन है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। ये मुहर्रम गुजरा, सड़कों पे जो तमाशे हो रहे थे उसको देख करके समझ में आ रहा था ये वो दीन है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। और अभी रबीउल अव्वल आ रहा है, फिर सड़कों पे जब तमाशे होंगे, फिर आप देखिएगा और पहचानिएगा कि क्या यही वो दीन था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। हाँ, हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम के महीने में भी एहसास रहता है कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया और अहले सुन्नत में से बनाया। और रबीउल अव्वल के महीने में भी बार बार ये एहसास होता है कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया और अहले हदीस बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद की नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद अहले हदीस की पहचान है। अहले हदीस की सबसे बड़ी खुसूसियत, उसका सबसे बड़ा इम्तियाज जिससे उसको पहचाना जाता है वो क्या है? तौहीद। ये तौहीद पर अमल करने वाले हैं, तौहीद का अकीदा रखने वाले हैं, तौहीद की दावत देने वाले। मैंने तो भाई हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, मशरिक से लेकर मगरिब तक। मैंने तो ये देखा कि सिर्फ अहले हदीस हैं जो अपनी मस्जिदों का नाम मस्जिद तौहीद रखते हैं। जहां मैं गया मैंने देखा सिर्फ अहले हदीस हैं जो अपनी मस्जिदों का नाम मस्जिद तौहीद रखते हैं। और किसी जमात के आदमी को मैंने नहीं देखा कि उसको तौहीद से इतना लगाव हो कि अपनी मस्जिद का नाम मस्जिद तौहीद रखे। आपके गुजरात में है कि नहीं कोई मस्जिद तौहीद? हाँ, तौहीद अहले हदीस की पहचान है भाई। और भी लोग तौहीद की बात करते हैं, लेकिन लोग तौहीद की बात करते हैं अपने शिर्क को बचाने के लिए। अहले हदीस तौहीद की बात करता है तौहीद को बचाने के लिए। तौहीद की दावत एक अहले हदीस की पहचान है। अहले हदीस तौहीद की बात ही नहीं करता, वो तौहीद को अपनी तमाम बातों में सबसे ऊपर रखता है। सबसे पहले तौहीद की बात, सबसे पहले तौहीद की दावत। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले हदीस उलमा की मेहनतों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मुसलमानों की जमात शिर्क की गंदगी से, कब्र परस्ती की गंदगी से, औलिया परस्ती की गंदगी से, पीर परस्ती की गंदगी से निकल करके आज अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के रास्ते पर चल रही है। अल्लाह ताला हमारी उन उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए। ये एहसास हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहना चाहिए कि तौहीद की दावत ये अहले हदीस की पहचान है। अगर ये पहचान उससे छीन ली जाए तो वो अहले हदीस नहीं है। फिर और कौन तौहीद की दावत देगा? तौहीद का खालिस इल्म सिर्फ अहले हदीस के पास है। तौहीद की खालिस मारिफत, सच्ची तौहीद की मारिफत और पहचान सिर्फ अहले हदीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। अगर इस तौहीद की दावत को अहले हदीस से अलग कर दिया जाए तो फिर अहले हदीस नहीं रहता। इसलिए तौहीद हमारा मिशन है। तौहीद सिर्फ कोई एक इल्म नहीं है, पढ़ लिया खत्म हो गया अब चलो दूसरे मौज़ूआत की तरफ। तौहीद हमारा मिशन है। दुनिया में हमारे जीने का मकसद क्या है? लोगों तक तौहीद की दावत पहुंचाना। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की पहचान क्या बताई? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुमको अल्लाह ताला ने लोगों के लिए पैदा किया है। तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। सबसे बड़ी भलाई कौन सी है? तौहीद। फरमाया तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद। फरमाया तुम लोगों को बुराइयों से रोकते हो, सबसे बड़ी बुराई क्या है? शिर्क। एक अहले हदीस की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों को तौहीद का हुक्म दे और उनको शिर्क से रोके। ये सबसे बड़ा काम है। इसी काम को करने के लिए दुनिया में अंबिया आए, रसूल आए। अब अंबिया और रसूलों का सिलसिला तो बंद हो गया, अब ये काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने आपको तौहीद की नेमत के लिए चुना, तो इस नेमत की शुक्रगुजारी यह है कि इस नेमत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। दुनिया शिर्क के रास्ते पर चल रही है। ये शिर्क का रास्ता लोगों को जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा नेकी का काम है लोगों को जहन्नम से बचाना। सबसे बड़ा सोशल वर्क क्या है? लोगों को जहन्नम से बचाना। लोग सोशल वर्क की बात करते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वर्क है तौहीद। तौहीद की दावत देना लोगों को। भाई गर्मी में एक आदमी को ठंडा पानी पिला देना अगर सोशल वर्क है, तो एक आदमी को जहन्नम से बचाना कितना बड़ा सोशल वर्क होगा। सर्दी में कंबल बांटना अगर सोशल वर्क है, तो एक आदमी को जहन्नम की आग से बचाने के लिए उसको तौहीद की दावत देना, इससे बड़ा सोशल वर्क और क्या हो सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमको अपनी जात पर गौर करना चाहिए कि जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पर डाला है तौहीद की दावत का। तौहीद की दावत की अहमियत को समझना हो तो इतनी बात काफ़ी होनी चाहिए कि तौहीद की दावत ये अंबिया का काम है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार बताया कि हमने मुख्तलिफ कौमों में रसूलों को क्यों भेजा। अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर नबी जब अपनी कौम में आता था तो कौम वालों को किस बात की दावत देता था? सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत से खुद को बचाओ। दुनिया में अंबिया इस काम को अदा करने के लिए आते थे। ये अंबिया का मिशन है, तौहीद का मिशन। अब नबियों के आने का सिलसिला तो रुक गया ना, तो नबियों के इस मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? अहले हदीस। अहले हदीस की ये जिम्मेदारी है कि वो नबियों के इस मिशन को आगे लेकर के बढ़े। आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, आपको आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी। हम समझ ही नहीं रहे कि हमारा काम कितना बड़ा है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे कंधों पर डाल दी है। ये जो अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है, गली में, मोहल्लों में, हर 4 कदम पर कोई शिर्क का एक मजहर आपको दिखाई देता है। इन मुशरिकों को शिर्क की गंदगी से निकाल करके तौहीद की शाहराह पर लाने का काम किनका है? उन लोगों का जिनको पता है कि तौहीद किस चीज़ का नाम है। हाँ, अजीम रूमी बादशाह के दरबार में, ईरानी बादशाह के दरबार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पहुंचे और पूछा कि तुम दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? हम भेजे गए हैं ताकि लोगों को मखलूक की इबादत से निकालें और खालिक की इबादत पे लगाएं। ये तौहीद की दावत, ये नबियों का मिशन था। ये तौहीद की दावत सहाबा का मिशन था और सहाबा के इस मिशन को आगे बढ़ाना अहले हदीस का काम है। कैसे आगे बढ़ाएंगे हम? जब हमारा खुद का अकीदा कमज़ोर होगा, हमारी खुद की अकीदे की मालूमात महदूद होगी, कैसे हम तौहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे? इसलिए सबसे पहले इस अकीदे पे मेहनत करना ज़रूरी है। वल्लाही आज लोग उम्मत के हालात पर रोते हैं, गज़ा के हालात पर रो रहे हैं, सीरिया के हालात पर रो रहे हैं, इराक़ और अफ़गानिस्तान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, लीबिया में मुसलमान परेशान हाल है। खुद हमारे मुल्क में हर आने वाला दिन, गुजरे हुए दिन से मुसलमानों के लिए ख़राब हो रहा है। उम्मत के इस ज़वाल का सबब क्या है? उम्मत की इस परेशान हाली के पीछे वजह क्या है? वो उम्मत जो खैर उम्मत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब, और ये उम्मत प्यारे महबूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब नबी की महबूब उम्मत है। ये महबूब उम्मत आज दुनिया में बदतरीन ज़वाल का शिकार है। हर तरफ उसके साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है।
उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी औरतों की इज्जतें सलामत नहीं है। उम्मत के इन मसाइल की वजह क्या है? कुरान मजीद उठाएं, पढ़ें कि दुनिया में एक मुसलमान पर अल्लाह ताला जिल्लत का अजाब कब भेजता है। अल्लाह ताला ने ये जो पिछली कौमों के वाकयात सुनाए हैं, ये इसलिए नहीं सुनाए कि आप इन वाकयात को पढ़ें और इन किस्सों को पढ़ करके इंटरटेनमेंट हासिल करें। अल्लाह ताला ने ये जो यहूद के, नसारा के, बनी इसराइल के वाकयात कुरान में बयान किए, क्यों? ताकि ये एक आईना है, इस आईने में अपना चेहरा देखो। ये इन कौमों की का माजी है, इस माजी में अपने हाल का जायजा लो कि ये जो लोग थे बनी इसराइल के यहूद, ये भी किसी जमाने में अल्लाह ताला के चहेते थे, अल्लाह के महबूब थे, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको आसमान से उठा करके जमीन पर पटक दिया। जिल्लत और रुसवाई का अजाब अल्लाह ताला ने इनकी सरों पे मुसल्लत कर दिया। क्यों किया? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ये जो बनी इसराइल के लोग थे, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, कि ये वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके बछड़े को अपना माबूद बनाया, अल्लाह को छोड़ करके बछड़े की पूजा करने लग गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए मीक़ात पर, अल्लाह ने फरमाया सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह ने फरमाया इन पर अल्लाह ताला का गुस्सा नाज़िल होगा और अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में इनको जलील करेगा। यह उम्मत पर आज जो जिल्लत आ रही है, इस जिल्लत की सबसे बड़ी वजह है अपने अकीदे के साथ समझौता कर लेना। और अगर इस जिल्लत से उम्मत निजात पाना चाहती है तो सबसे पहले अपने अकीदे को सही करना पड़ेगा। हमारे यहां तो उम्मत के ज़वाल पर बहुत बात होती है ना, कि आज उम्मत के हालात ऐसे क्यों हैं, कौम के इन मसाइल का सबब क्या है। कोई मुफक्किर कहता है हमको एजुकेशन की फील्ड में अपने आप को मजबूत करना चाहिए, कोई दानिश्वर कहता है हमको अपनी पॉलिटिक्स अच्छी करनी चाहिए, कोई बुद्धिजीवी कहता है हमको अपनी इकॉनमी और मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। मुसलमान एजुकेशन की फील्ड में भी पीछे हैं, मुसलमान पॉलिटिक्स में भी पीछे हैं, मुसलमान इकॉनमी में भी पीछे हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया के असबाब हैं। सबसे बड़ा पिछड़ापन मुसलमान अकीदे में पीछे है। इस जिल्लत का सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमान अपने अकीदे में पीछे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला की मदद नाजिल हो तो पहले अपने ईमान पर मेहनत करनी पड़ेगी। ईमान पर अपने मेहनत करिए। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से मदद का वादा किया है, मुशरिकों से मदद का वादा अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, गालिब रहोगे लोगों पर। कब? अगर तुम ईमान वाले हो तो। व अन्नल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है, मुशरिकों के साथ अल्लाह नहीं है। कैसे अल्लाह की मदद नाजिल होगी? कबर परस्तों के लिए अल्लाह की मदद नाजिल होती है, पीर परस्तों के लिए अल्लाह की मदद नाजिल होती है, वली परस्तों के लिए अल्लाह की मदद नाजिल होती है। अल्लाह ने फरमाया व अन्नल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के साथ है, तौहीद वालों के साथ है। अल्लाह ने वादा किया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह का वादा है ईमान लाने वाले और अमल साले करने वालों के साथ कि अल्लाह ताला उनको जमीन में ताकत अता फरमाएगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, और अल्लाह ने जिस दीन को उनके लिए मुंतखब किया है उस दीन को भी सरबुलंदी अता फरमाएगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को अमन से बदल देगा। अमन चाहिए, मुशरिकों के जुल्म से निजात चाहिए, क्या करना पड़ेगा? अपने अकीदे पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तौहीद पर मेहनत करेगी। अल्लाह ताला की मदद मुवहिदों के लिए आती है, मुशरिकों के लिए नहीं आती।
इस कौम की अक्सरियत तो शिर्क की गंदगी में डूबी हुई है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मक्का की मुशरिकों से भी बदतर किस्म के शिर्क में मुब्तला है। कैसे अल्लाह की मदद आएगी? मक्का के मुशरिक भी कम से कम मुश्किल हालात में अल्लाह को अकेले पुकारते थे, है ना। मुशरिकीन मक्का के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया? वइज़ा रकीबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कि मक्का के मुशरिक गर्चे बुत परस्त थे, लेकिन जब समंदर पे सवार होते और उनकी कश्ती भंवर में फंसती, अकेले अल्लाह को पुकारते, अल्लाह के अलावा सारे माबूदों को भूल जाते थे। कम से कम किसी मरहले में ज़िंदगी के उनकी ज़बान से या अल्लाह अल मदद का नारा तो निकलता था। कोई तो ऐसा मरहला था जब गैरुल्लाह को नहीं पुकारते थे। आज मुसलमानों का एक तबका है, मुश्किल तरीन उसके हालात होना, या अल्लाह मदद नहीं बोलता वो, या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद, या ख्वाजा मदद, या गौसे आदम मदद। उसकी कश्ती भंवर में फंसती भी है तो वो कहता है या चिश्ती पार लगा दे कश्ती। कश्ती भंवर में फंसती है तो भी अल्लाह को याद नहीं करता है। कैसे अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद तौहीद से आती है, ईमान से आती है। अल्लाह ताला मोमिनों की मदद करता है, मुशरिकों की मदद नहीं करता। अल्लाह की मदद चाहिए तो अल्लाह के दीन की मदद करो, इस तौहीद की दावत को आम करो। देखो, जब किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला का अजाब आता है ना, तो उस अजाब में सिर्फ उस गुनाह में मुलव्विस जो लोग हैं वही मुब्तला नहीं होते, गुनाह को देख करके खामोश रहने वाले भी उस अजाब में मुब्तला होते हैं। हम शिर्क करते तो नहीं, लेकिन हमारी आंखों के सामने शिर्क हो तो रहा है ना। क्या कर रहे हैं इस शिर्क को रोकने के लिए हम? हाँ, अल्लाह ने फरमाया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। उस फितने से, अल्लाह की उस अजाब से बचो जो सिर्फ जालिमों को अपना शिकार नहीं करता। ये जो कब्र परस्त है, ये जो वली परस्त है, ये जो पीर परस्त है, ये उम्मत की कश्ती में छेद कर रहा है। जब ये कश्ती उस छेद की वजह से डूबेगी तो सिर्फ अकेले छेद करने वाले नहीं डूबते, वो भी डूबता है जो कश्ती में छेद होता हुआ देख रहा है लेकिन खामोश है। आप नहीं आगे बढ़ेंगे इस मुशरिक को रोकने के लिए, तो क्या अल्लाह ताला इन मुशरिकों के लिए आसमान से दूसरे अंबिया नाजिल करने वाला है? कोई रसूल भेजेगा अल्लाह ताला इनको रोकने के लिए? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आए, तो आपको अल्लाह ताला की तौहीद की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद है अल्लाह ताला के दीन की मदद, तौहीद की मदद, अकीदे की नशर व इशाअत। क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? क्या इस तौहीद की दावत में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? ज़बान से कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, माल लगा रहे हैं इस तौहीद की दावत के लिए, वक्त दे रहे हैं उस तौहीद की दावत को आम करने के लिए? अगर आप इस मसले का हल जो हो रहा है उस हल का हिस्सा नहीं, तो आप खुद एक मसला है। अगर आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं, तो आप खुद एक प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए अल्लाह के बंदो, अकीदा कोई अहले हदीस में देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से तौहीद के मौजू पे बात करनी होती है। कुछ अहबाब को मैंने कहा तौहीद के मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अहले हदीस तौहीद तो पुराना टॉपिक हो गया, कुछ यूनिक मौजू दीजिए। हाँ, तौहीद का मौजू अहले हदीस को बोर करने लगे, अहले हदीस तौहीद के मौजू से बोर हो जाए। वल्लाही तौहीद तो हमारे दिलों की ठंडक है, तौहीद तो हमारी आंखों का सुकून है, तौहीद तो दुनिया और आखिरत में हमारी निजात का सफीना है। तौहीद से बोर हो जाए। मैं पहले देखता हूं, पहले हमारे अहले हदीस कॉन्फ्रेंसें होती थी ना, उन्वान होता था अज़्मत तौहीद कॉन्फ्रेंस, इत्तिबाए सुन्नत कॉन्फ्रेंस। पिछले मेरे ख्याल से 9/11 के बाद से ये फिनोमिना बन गया है। अहले हदीसों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्वान है पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस। अहले हदीस तौहीद का सबक भूल जाए, जिसको पूरी दुनिया को तौहीद का सबक सिखाना था वो खुद तौहीद का सबक भूल जाए।
ऐसा कैसे हो सकता है? वल्लाही जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है ना, फितने बढ़ रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक फितना कौन सा है? वो फितना जो आपके ईमान पर हमलावर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरी रात के टुकड़ों के मानिंद फितने नाजिल होंगे, गहरे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन। सुबह के वक्त एक आदमी मोमिन होगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिनन व युस्बिह काफिरन। शाम के वक्त मोमिन होगा, सुबह को होते होते काफिर हो जाएगा। ये फितने इंसान के अकीदे पे हमला करेंगे, उसकी तौहीद को तबाह बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो तौहीद की ये नेमत अल्लाह ताला ने दी है ना, इसको तिजोरी में बंद करके रखो। ये ईमान की नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है, इसके गिर्द में बाढ़ लगाओ। और तौहीद की हिफाजत करने के लिए क्या करना पड़ता है? तौहीद की हिफाजत करने के लिए उसको इल्म की तिजोरी में बंद करना पड़ता है। तौहीद की हिफाजत कैसे की जाती है? इल्म से। जितना आपका इल्म गहरा होगा, उतना ही शैतान आपके ईमान पर हमला करेगा, तो उसके हमले में वो नाकाम रहेगा। जितना इल्म कमज़ोर होगा, उतना इस बात का ईमान है, इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि शैतान आपके ईमान पे हमला करेगा और आपसे आपका ईमान छीन लेगा। भाई चोर जो है ना, उसकी नज़र सबसे ज़्यादा घर के सबसे कीमती चीज़ पर सबसे ज़्यादा होती है ना। आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपका अकीदा, आपका ईमान। और जो चोर है ना, उसने आपके ईमान पर नज़र गड़ाई हुई है। वो सुबह शाम इस कोशिश में लगा है कि एक बंदे से उसका ईमान छीन लो, और कामयाब हो रहा है। वल्लाही मिंबर पे खड़े होकर के मैं बता रहा हूँ, एक मदनी आलिम दीन का केस मेरे पास आया। उनकी बेटी इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गई। मदनी आलिम, दीनदार घराने की लड़की मुर्तद हो गई। एक केस मेरे पास आया, मस्जिद के जिम्मेदारान, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, लड़की की शादी की थी कहीं पर, शाम को विदाई हुई, सुबह गायब हो गई। पता चला किसी काफिर के साथ भाग गई और इस्लाम तब्दील कर लिया अपना। क्या भरोसा है? अगर हम तौहीद की कदर को समझेंगे ना, तो हम डरे रहेंगे कि अल्लाह ताला ये तौहीद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मौत इस हालत में है कि हम तौहीद से महरूम हो जाए, या हमारी आने वाली नस्ल कहीं बुत परस्त ना हो जाए। इमामुल मुवहिदीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, उनसे पुख्ता तौहीद किसकी होगी? वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। अल्लाह मुझको और मेरे बच्चों को बचाना इस बात से कि कहीं हम बुतों की पूजा ना करने लग जाएं। हाँ, वजअलना मुस्लिमैन लका। अल्लाह ताला हमको मुसलमान बना करके जिंदा रखना। जो तौहीद वाला होगा ना, वो डरा रहेगा शिर्क से। तौहीद वाले का सबसे बड़ा खौफ क्या होता है? शिर्क। जिसको ईमान की कदर पता होगी, वो कुफ्र से डरेगा, और जो कुफ्र से डरेगा वो अपने ईमान को इल्म से महफूज करेगा। अकीदा सीखिए। अकीदा सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का नाम नहीं है। अकीदा एक पौधा है, तौहीद एक पौधा है। इसको मुसलसल इल्म का पानी देना पड़ता है। अगर इस तौहीद को इल्म का पानी नहीं देंगे, ये तौहीद का पौधा मुरझा जाएगा। अगर इस ईमान को इल्म की तिजोरी में महफूज करके नहीं रखेंगे, शैतान इसको चुरा के लेके चला जाएगा। इसलिए इल्मी मजलिसें कायम कीजिए, तौहीद सीखिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा तौहीद के दुरूस दे रहे हैं। पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कोई लच्छेदार तकरीर हो किसी समाजी मौजू पे, लोग बहुत शौक से सुनते हैं। और माशाअल्लाह किबार उलमा हमारे हिंदुस्तान के, शेख अबू रिजवान मोहम्मदी, शेख अबू जैद ज़मीर, शेख अब्दुल हसीब मदनी, शेख अब्दुल अजीम मदनी, इनके आप दुरूस देखें तौहीद के मौजू पर, और व्यूज़ उसके आएंगे 10, 15, 20, 400, 500 लोग सुन रहे हैं। हाँ, और फला मौलाना की एक फ़नी क्लिप वो 2 लाख लोगों ने देखी। फ़नी क्लिप। हाँ, हमको ख़तीब की सूरत में कॉमेडियन चाहिए जो मिंबर पे खड़े होकर के लतीफ़े सुनाए, मज़ा है सुनने में। अपने इल्म को मजबूत करिए, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है शैतान के खिलाफ। शैतान जो शुबहात के
तीर आपके ऊपर फेंकता है ना, उस तीर से बचने के लिए आपको इल्म का हथियार चाहिए। शैतान के दो तीर होते हैं, शुबहात का तीर और शहवात के तीर। शुबहात का जो तीर है, शक डालना, कंफ्यूजन पैदा करना, अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, प्यारे नबी के सहाबा के बारे में आपके दिल में शक डाल देना। ये जो तीर फेंकता है ना वो शुबहात का, उससे अपने आप को बचाना है तो आपको क्या चाहिए? इल्म। और शैतान का दूसरा हमला क्या होता है? शहवात, डिजायर्स, ख्वाहिशात। उससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमल, इल्म। शुबहात के मुकाबले में इल्म और शहवात के मुकाबले में अमल। ये दो हथियार होने चाहिए आपके पास शैतान का मुकाबला करने के लिए। अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। तो बहरहाल अकीदा हमारी सबसे बड़ी नेमत है। हमको सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सही अकीदे को इख्तियार करने के लिए हमको चुना, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के करोड़ों लोगों में। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने अकीदे की हिफाजत के लिए इल्म की मजबूत दीवारों में उसको महफूज करना है और उसको अल्लाह ताला के बंदों तक के पहुँचाना है। अकीदा पर अल्लाह का शुक्र, अकीदे की हिफाजत और अकीदे की दावत, ये तीन हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ये ज़िम्मेदारी हमको अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।